हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के छठे चैप्टर रेखिक असमीकाय की एक्सरसाइज 6.1। ठीक है ना, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम करेंगे आपके सामने। एक एक शब्द आपको पहली बात तो क्वेश्चन का समझाएंगे आंसर देने से पहले, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है क्वेश्चन में थ्योरेटिकल, क्योंकि अगर आपको एक डायरेक्टली फॉर्मूला टाइप से कुछ क्वेश्चन दे दे ऐसे करके कि ग्रेटर देन ऐसा करके 3x - 5, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है ना, असल में जो प्रॉब्लम होती है वो उसके थ्योरी को समझने में होती है कि उसने उसके अंदर दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले हम आपको यही एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, कैसे कैसे हमें यूज करना है उन बातों का और कहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। हम क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो देखिए दिया क्या गया है, रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। मतलब रवि एक स्टूडेंट है, एक छात्र है। ठीक है, और उसने टेस्ट दिया, यूनिट टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे इसने हिंदी में दिया है इसको एकक टेस्ट, एकक परीक्षा। तो ऐसे टेस्ट दिए 100 नंबर के हुए होंगे, तो उसमें एक में तो आए इसके 70 और दूसरे में आए 75। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा है, 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। अब हमें उसने कहा है कि वो कम से कम कितने नंबर लाए, न्यूनतम अंक हमें ज्ञात करना है। कैसे अंक, जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में, मान लें ये पहला टेस्ट है, ये दूसरा टेस्ट है, और तीसरे टेस्ट में हमें कितने नंबर चाहिए कम से कम, जिससे कि इनका जो औसत हो जाए, औसत होना चाहिए 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। यानी कम से कम जो औसत हो जाए इसका, वो कितना हो जाए हमारा, 60 हो जाए। ठीक है, मतलब 60 नंबर आ जाए इसके कंप्लीटली, ऐसा करके इसने क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहली बात तो हमें न्यूनतम अंक चाहिए और औसत भी न्यूनतम ही प्राप्त कर सके। मतलब कह दे हम T1 + T2 + T3 तीनों टेस्ट हैं। औसत कैसे निकालते हैं, इन तीनों को जोड़ के हम जितने भी हैं, 1 2 3 है तो 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब कहा है उसने कि कम से कम 60 आने चाहिए, यानी कम से कम 60 आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कम से कम 60 अंक का औसत चाहिए। तो कम से कम का मतलब क्या है कि ये हमारा ये जो इसका औसत होगा वो 60 से ज़्यादा भी हो सकता है या 60 के बराबर भी, लेकिन कम से कम 60 तो होना चाहिए, यानी इसके बराबर तो होना ही चाहिए। इससे कम नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन में हमें दिया है। पहली का पता है हमें T1 का, दूसरे टेस्ट का पता है T2 का, और तीसरे टेस्ट में हमें ज्ञात करना है। और इसके अलावा एक और बात भी दी है इसने कि वो हमें कम से कम अंक ज्ञात करने हैं। कितने अंक होंगे, यानी T3 की वैल्यू ज्ञात करनी। सिंपल, बस हमारा ये क्वेश्चन का मेन टारगेट था कि हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है। पता चल गया कि T3 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझने में अब अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत होगी, वैसे तो दिक्कत नहीं होगी, सिंपल क्वेश्चन है, आपको पढ़ा, एक एक शब्द बताया इसका और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। चाहे तो मैं एक बार आपके लिए फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्वेश्चन को। देखिए कैसे कैसे हमने काम किया इस पर, क्योंकि सबसे पहली बात, आंसर को करने से क्या होगा, कुछ नहीं मिलने वाला ना। सबसे पहले हमारी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन को हमने समझा कैसे, रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में, यानी 2 यूनिट टेस्ट जो उसके हुए, उनमें क्या किया, एक में 70 अंक लाया, एक में 75 अंक लाया। ठीक है, लाया, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। अब हमें ये कम से कम कितने नंबर होंगे, जिसके लिए इन तीनों का, जो ये 3 दिए गए हैं, उनका औसत, औसत कैसे निकाल देते हैं हम, उन संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितनी उनकी काउंटिंग है उससे भाग दे देते हैं। ये हमने कक्षा 10वीं में सीख लिया था बहुत अच्छे से, औसत निकालना। ठीक है, जिसको हम माध्य भी कह सकते हैं। तो औसत जो होना चाहिए वो न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए, कम से कम 60 नंबर होने चाहिए। तो मेन यहाँ पे ये है कि ये चीज़ हमने कैसे डिसाइड किया।
क्योंकि उसने कहा कि जो औसत इसका होना चाहिए वो कम से कम 60 होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए 60। तो इसका मतलब जो औसत है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बस अब इसको हल करने में तो कुछ भी ना बचा। T3 हमें ज्ञात करना है, कम से कम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम T1 की वैल्यू रख देते हैं 70 प्लस T2 की वैल्यू रख देते हैं 75 और प्लस T3 हमें ज्ञात करना है, ये नहीं पता, बटा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब हमें करना क्या है, इस 3 को हटाना है। तो हर क्वेश्चन में बताते हैं कि भाई हटाने के लिए हम इसको डायरेक्टली इधर नहीं ले जाते, बस बता देते हैं कि दोनों तरफ हमने इससे गुना कर दी। तो वही कर देते हैं, दोनों ओर 3 से गुणा करने पर। तो करो भाई, 70 प्लस 75 प्लस T3 बटा 3, तो जो का तू गुणा 3 से कर दी, क्योंकि चिन्ह नहीं बदला, यानी 3 ही है ना प्लस का, ये तो चिन्ह नहीं बदलेगा, गुणा 3। इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। देखिए अब 3 से तो 3 हमारा कट गया और ये हुआ हमारा 70 प्लस 75 प्लस T3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 की गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो 60 या 180, 180। अब देखिए 70 और 75 कितना, 70 और 75 4, 140, 145 हो जाएगा, प्लस T3 ग्रेटर देन इक्वल टू 180। आप इसको इधर लेके जाएंगे तो इधर ले जाने के लिए भी आप स्टेप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, वो तो मतलब जब क्वेश्चन लंबा हो जाता है तो हम सारे स्टेप नहीं लिख सकते ना। तो यहाँ पे भी छोटा ही है, लंबा नहीं है, तो इसको लिख देते हैं हम दोनों ओर 145 घटाने पर। तो घटाओ भाई 145 प्लस T3, तो जो का तू अब इधर से भी घटाया हमने 145 ग्रेटर देन, क्योंकि चिन्ह घटाने पे और जोड़ने पे नहीं बदलता, ये जो का तू रहता है 180 माइनस 145। लेकिन गुणा में और भाग में अगर नेगेटिव नंबर से करते हैं तो चिन्ह बदलता है, बाकी का तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बता देंगे। और बताया भी है हर क्वेश्चन में, T3 ग्रेटर देन इक्वल टू 180 में से अगर हम 145 घटाते हैं, तो 180 में से 145 घटाओ भाई आप, तो ये बचेगा हमारा 35। तो यानी हम कह रहे कि जो हमारा तीसरा उसकी एक परीक्षा होगी, यूनिट टेस्ट होगा, उसमें उसे कम से कम 35 नंबर लाने जरूरी है, जिससे कि उसका एवरेज कितना, कम से कम 60 तो हो ही। अब नंबर है उसके कम से कम 60 होने चाहिए, क्योंकि 60 का मतलब आप ऐसा मान लो कि यहाँ पे 60% की बात हो रही है। ठीक है, और हर बच्चे की ख्वाहिश होती है 10वीं में या 12वीं में जो बोर्ड का एग्जाम होता है या किसी में भी, कि हाँ भाई हमारी फर्स्ट डिवीजन तो बनेगी, क्योंकि 60% पे फर्स्ट डिवीजन है, तो उसने इसलिए कम से कम 60 नंबर कहा है कि औसत जो होना चाहिए 60 होना चाहिए। तो ये बात थी बस। जो उसे तीसरी परीक्षा में नंबर लाने होंगे वो कम से कम 35 लाने होंगे, जिससे कि उनका जो औसत बना रहे वो कम से कम 60 नंबरों का औसत बना रहे। तो क्वेश्चन आपको सबसे पहले समझाया हमने, उसके बाद सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल ही था। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है वो भी कुछ थ्योरेटिकल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, आप उसको करके देखिए, आराम से कर जाओगे। ठीक है, और अगर नहीं होता तो आप कमेंट में करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।